तो भाई एक लाला का पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के ऊपर बड़ा बड़ा विवाद, बहुत बड़े मामले, बहुत बड़ी बड़ी परत खुलझे हैं। ये दीवारें उस टाइम की गवाह हैं जिस टाइम का मामला था यू, और उसके बाद जो है करोड़ों का मामला पुनर्जन्म के बाद रहस्य खुल गए। और भाई उसके बाद जब लाला का पुनर्जन्म और उसके बाद जो मामला गरमाया आड़े जो है ससमदित थे, जो मैंने बताऊं भी आड़े एक बहुत आलीशान बिल्डिंग, कोई भवन था, कोई खंडर था, उसका आता पता को नहीं। फिलहाल ये हम देखोगे छोटी छोटी ईंटा की कुछ ये दीवार बच रही हैं। और इसके बाद मैं अगर बात करूं तो भाई काफी सारे सबूत, काफी सारे तथ्य, काफी सारे प्रमाण वह हमने अपनी डायरी में नोट कर रखे हैं। ये देखो भाई, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे गुट्ठा टेक और इन पुख्ता सबूतों का लाइक जो ढेक। तो जिसमें भाई तरती थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। फिलहाल जो है जो जिनके ऊपर जो काफी सारे आरोप लगे, महेंद्र मंगला जी, दर्शकों ने राम राम मान दे सब भाइयों ने राम राम भाई। और महेंद्र मंगला जी का साफ तौर पर कहना है कि बोले चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, न्यू कहना है इनका साफ तौर पर। और इसमें तरतीब बता दी, जो जिस कमेटी का पुनर्जन्म होया, जो यानी के उसका क्या नाम है, दूसरा जो मंगला है, जो जिन्होंने श्यामलाल मंगला, उनने कहा था भाई अमृतलाल का पुनर्जन्म होया, और उसके बाद वीरभान का पुनर्जन्म होया, मास्टर राजेंद्र का पुनर्जन्म होया, और भाई शिव कुमार जो कोषाध्यक्ष हैं उनके भी दावे की पड़ताल खातिर हम पहुंच गए। हाँ, अग्रवाल सभा की करोड़ों रुपए की वह जायदाद जिसके ऊपर अलग अलग दावेदार दावा ठोक रहे हैं, उसे कड़ी में हमारे गले मौजूद है महेंद्र मंगला जी। राम राम भाई। राम राम जी। घने गहरे गहरे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। नुका सबकी में बेच खाया, आड़े बहुत बड़ी इमारत थी, मलबा था काफी सारा, वो भी बेच खाया आपने। अच्छा, ये आरोप ये बारी बारी सर कई आरोप है, मेरी डायरी में नोट है। बिल्कुल एक एक का जवाब ले मेरे पे। मैं 2018 में प्रधान बना हूँ। हाँ जी। उस टाइम जब यहाँ मैनेजमेंट का जब मेरे हाथ में आई, उस टाइम 2 कमरे उस साइड थे, छोटे जी, और एक बड़ा कमरा यहाँ था। दिखांदारो भाई के लगे कैमरामैन विक्की तने कितने नीम नाम दिखी नहीं, चलो तो बाद में हमने प्लाट बनाया इसको। अच्छा जी। 2 कमरे यहाँ थे। अच्छा जो स्टोरेज ठलवाइया वास्ते रहे थे। अच्छा जी। ये खाली एरिया था, यहाँ एक ऊंचाई थी, जैसे ग्राउंड सा पड़ा था। ठीक है। और एक कमरा ओल इधर था। अच्छा, एक बरामदा था। ठीक है। जब ये स्थिति वो है, जब मैं प्रधान बन के आया हूँ, तो मैनेजमेंट का जैसे पास हुआ, अब यहाँ एक ओल बनाएंगे। चलो महेंद्र जी, थोड़ा सा धूप भी तेज है, हमारा मोबाइल गर्म हो जाएगा, फिर लाइव रुक सके बीच में कि तो छा छू को नहीं के कोई सब का इसका सभा का ऑफिस में। चलो फिर आज भाई तोड़े आज पूरे मामले के खंगाड़ेंगे जमा, और न्यू का खाट का बाण साऊ देड़ांगे, रजाई का उछाड़ साऊ देड़ांगे। क्योंकि इस मामले में पूरा जींद की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े जींद के जो साहूकार हैं उनके जिक्र इन फाइलों में है, इन बरोटिया में शामिल है। तो उसे की पड़ताल खातिर हम फिर पहुंच गया जींद का मेन बाजार। और यह बिल्डिंग जो तो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ये देख सको हो, ऊपर जो है अग्रवाल सभा जींद रजिस्टर्ड का ऊपर दफ्तर है, और ये नीचे जो है ज्वेलर्स की दुकान है बैबलपुर वाले की, और ये तनिष ज्वेलर्स। हाँ जी महेंद्र जी, कित लेके जाओ आप? हमने देखियो हमने सच्चा मांग दे मारा अपहरण करते हो आज भाई। तो फिलहाल जो है महेंद्र जी का दावा है कि रजिस्टर्ड जो दफ्तर है अग्रवाल सभा का, उस दफ्तर के अंदर हम एंट्री करने लग रहे हैं। और पूरा मामला, क्योंकि वह बात भाई इस तरह की जो संस्थाएं जो सभाएं हैं उनकी पड़ताल करनी जहाँ तभी जरूरी है। अगर ऐसा ना हो कि कुछ कोई असामाजिक तत्व जो है इन संस्थाओं के ऊपर काबिज हो जाए और फिर मामला गड़बड़ हो जाए। ये देख सको तो हम अग्रवाल सभा जींद, स्थापना वर्ष 1960। हाँ जी बैठो जी, और सीट पे बैठो जी। अच्छा, एक एक करके बारी बारी से जो आपके ऊपर आरोप है जमीन का ले लो आप। हाँ जी, इस जमीन का ले जो बिल्कुल नहीं, सारी चीजें लेवांगे। एक हाथ में मेरा FIR की कॉपी है, जो कि आपकी जो कमेटी है उसके ऊपर दर्ज हुई FIR, जिसका हाँ बिल्कुल 59 नंबर है, और जिसमें कि 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज है। दूसरा मेरे पास कागज है जो कि DIC में जमा करवाए गए थे, जिसमें कार्यकारी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, और ये कागज DIC में जमा करवाए गए थे। आरोपों की बात कर लिया जी महेंद्र जी। सबसे पहला आरोप है कि अमृतलाल, जो कि प्रधान का नाम था, फेमस था, काट मंडी का प्रधान था,
जिसको आप लोगों ने अमृत ज्वेलर्स को जबरदस्ती सदस्य बनाकर इसमें दिखाया गया है। इसका आप साबित करो कि आपको ऊपर ये आरोप झूठा है। देखो, ये जब मैं 1917 में इसकी लिस्टें तैयार हो रही थी तो हमारे पास इसकी सबसे पुरानी लिस्ट थी 1985 की। अच्छा जी। उसमें नाम थे, जैसे अब ये कमरतलाल काठमंडी जींद है, ठीक है, व्यापार लिखा हुआ है। हमने इनकी सिर्फ तय तो करना था भी ये आदमी जिंदा है या मर चुका है या कौन है। ना पता तो हम फिर भी उसको निकालने का अधिकार कमेटी को था। ठीक है। अब अमृतलाल काठमंडी जींद लिखा है। कैमरामैन विक्की, ये देखो भाई, ये इसमें कैमरा नंबर पे है, ये अमृतलाल 8 नंबर पर। 8 नंबर पे दिखा दे भाई, ये अमृतलाल काठमंडी। तो ये आपका दावा क्या है इसमें? अब अमृतलाल जो हमने तफ्तीश किया, मैंने नहीं, ये कमेटी तफ्तीश करती है जिसमें मैं प्रधान हूँ। ठीक है। अमृतलाल काठमंडी का ही नुमाइंदा तो है जो हमने बनाया है। अच्छा। फिर वो आदमी मतलब अमृतलाल जी अगर इसके मेंबर बनते, वो आज कह रहे हैं अभी मेरे को तो महेंद्र मंगला 2018 में बनाया। 2018 वो सी कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। 2018 में इसका सर्वे हुआ अभी कौन अमृतलाल है, तो अमृतलाल के पास हम गए। हमने पूछा भी क्या आप अग्रवाल साहब में आपने कभी काम किया है? वो बोला हो सका भी सारी दुनिया ने किया, हमने भी किया हो। एक अमृतलाल नाम काठमंडी जी ने बोला हो सकता है मेरा भी हो। हमें इस बात का पूरा नहीं बोला भी हो, अगर कोई नहीं मिलता तो मेरे को बना लो भाई। अगर उस टाइम बनाया गया, पहले नहीं था ये? नहीं, काठमंडी पहले है ना एड्रेस है अमृतलाल। अब वो खुद मान रहे हैं ना, अभी मेंबर उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके साइन होते हैं कागजों पर और उसको मेंबरशिप में डाल दिया जाता है। नहीं, जबकि ऐसा है, जो श्याम मंगला है उनका कहना है कि वो इस बात से इनकार कर रहा है, अभी वो सदस्य नहीं था। अगर वो आज इनकार करेगा तो सोसाइटी एक्ट में है, उसको इस्तीफा दे दिया, वो निकल गया, वो निकल जाएगा। चलो अगला आरोप। मामला क्या, कुछ भी नहीं होता है तो मेंबरशिप का मामला। अगला आरोप है कि वीरबान की जगह आपने उसके रिश्तेदार है वीरबान आपका, यानी कि महेंद्र मंगला, आपके रिश्तेदार को आपने सेट कर दिया, वीरबान की जगह एक दूसरा वीरबान खड़ा कर दिया। तो इसमें एक वीरबान नाम है, कोई भी आ जाओ हम तो कहेंगे महेंद्र मंगला कौन, आ जाओ भाई जिसने बनना हो। अगर कोई वीरबान बन रहा है अब बहुत रिश्तेदारी की, तो श्यामलाल मंगला मेरे ताऊ का लड़का तो है। तो हम तो एक अग्रवालों की संस्था है, 17 गोत है, थोड़ा सा सब में भाईचारा सबका बना हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद मास्टर राजेंद्र एसडी स्कूल वाले, उसकी जगह राजेंद्र बर्तन वाले को आपने सदस्य बना दिया। अब ये जो राजेंद्र प्रसाद था, हमने इसका पता किया, इसमें एक जगह लिखा राजेंद्र लाल, उसके बाद लिखा प्रसाद। तो हमने एक तहकीकात की, तहकीकात के बाद हमने बाजार में ही पता करा भी राजेंद्र प्रसाद कौन हो सकता है। तो हमें पता लगा हमारे बर्तन वाला बराबर में राजेंद्र प्रसाद नाम है। हमने उनसे बिल्कुल कांटेक्ट किया, भी एक नाम है आपका राजेंद्र प्रसाद। अब इतनी बड़ी संस्था का मेंबर अगर हम ग्राहक से बारने जावरनू का मेंबर बन जाए, कौन मना करेगा? इतनी रेपुटेड में अब बना दो। दस्तक मिलाए आपने भाई, वो राजेंद्र प्रसाद वही है? नहीं, हमने कुछ नहीं मिलाना होता इसमें, कोई लंबा चौड़ा उसके साइन ने इसे वही है, आर लिख के साइन होते हैं। अच्छा। जब अगला एक्सेप्ट करता है भी हो सके हम प्रधान हो तो डॉक्यूमेंट्स दे दो, डॉक्यूमेंट्स तो हमने लगा दिया। सुनो बात, उसके बाद इसका इतराज आया, श्यामलाल मंगला ने किया, उसके बाद वो लोग डर गए, बोले ये हो सका हम ना हो, पता लगे भी को कड़ुए वाला है। उसके बाद एक रेजुलेशन डाला, रेजुलेशन के बाद इन लोगों को निकाल दिया। नहीं, इसको प्रॉपर अब जैसे जो सोसाइटी एक्ट है उसमें इनके आधार कार्ड या कुछ इस तरह की आईडी नहीं ली जाती? बिल्कुल, अब ली जाती, पहले नहीं ली जाती। हाँ, पहले को नहीं। चलो, उसके बाद आरोप है कि आप जो पोर्टल के ऊपर जो कागज अपलोड करे गए थे, जिसमें कि प्रधान थे रामकरण दास मंगला जी, उसमें जो एक आदमी के सिग्नेचर थे, जबकि आपने जो ये तो था वो कागज जो कि आपको दिया गया था डीआईसी में अपलोड करवाने के लिए, और जबकि अपलोड होता है ये कागज जिसमें कि गणे दस्तखोरे हैं। अच्छा, ये जो खाली वाला, हाँ। कोई भी कार्रवाई बनती है, लिखी जाती है और पुरानी संस्था में लिखी जाती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लिए जाते हैं भी ये कार्रवाई बनेगी। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को जैसे जनरल सेक्रेटरी है तो जनरल सेक्रेटरी के पास भेज दिया जाता है। मैं जनरल सेक्रेटरी था, वो प्रधान के पास भेजी। ये क्लैरिकल मिस्टेक हमारे हाथ से हो सकता है, हम फोटो स्टेट पहले करवा लेते हैं और वो फोटो स्टेट गलती से अपलोड हमने की है, वो पोर्टल पे अपलोड मैंने की है। बिल्कुल। तो 70 कागजों में एक कागज बिना साइन का चला, उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं। पोर्टल हमारा अपना है, चाहते तो हम उस कागज को उसी टाइम हटा देते हैं। अगर कोई रोड़ा पड़ जाता है या मिसगाइड हमें पता लगता है हमारी गलती होगी तो टाजो। मतलब ये इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा बना दिया। अभी बाद में साइन थोड़े हुए, साइन तो जेन्युइन है ना सबके। अच्छा, चलो महेंद्र जी, इसके बाद शिव कुमार जी हैं जो कि कोषाध्यक्ष रहे 2009 तक 2019 तक, और उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी नया सदस्य नहीं बना, न किसी सदस्य की फीस जमा हुई, जबकि आपने 1995 और 2010 में सदस्य तो उनकी नए सदस्यों की लिस्ट जारी करी। 1995 में जिसमें मैं भी मेंबर हूं और शिव कुमार भी उसी दौरान मेंबर बने हैं, दोनों ही इकट्ठे मेंबर बने हैं।
थोड़ा भिन्ने का अंतर हो सकता है, लेकिन लिस्ट वही है। अच्छा जी। और ये जो श्यामलाल, ये किसके भी आपका कहने लग रहा है, वो 2009 में बना है। 2011 में वो कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पहले मेंबर थे। 2011 से लगातार कोषाध्यक्ष रहे, मेरे से पहले भी कोषाध्यक्ष थे और मेरे साथ भी वो कोषाध्यक्ष रहे, उसके बाद इस्तीफा दे दिया उन्होंने। शिव कुमार जी हैं। हाँ, ये अगर किसी आदमी बार बार जलील करेगा, उसको दाव करेगा, तो आदमी क्या कुछ ऐसा लिखवा महेंद्र जी, लेगा। हमारे ऊपर जो आरोप हमारी देसी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज लेकर कांड लग रही है, हम उनको पुख्ता जरूर कराएंगे कि भाई उसमें सच्चाई कितनी है। अच्छा, इसमें जो सदस्य बनाए गए हैं उन सदस्यों के ऊपर भी मामला है कि भाई 2010 और 1995 में जो सदस्य बनाए गए हैं 35 से 31 सदस्य हैं, या तो इसमें आपके गोत्र के सदस्य हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं। तो इसमें क्या है, को सोसाइटी एक्ट में है, जो आदमी मेंबर बनाएगा तो अपने पक्ष के मेंबर को बनाएगा। 1995 में मेंबर मैंने नहीं बनाया, मैं मेंबर बना हूँ। उस टाइम क्या जो जनरल सेक्रेटरी था जिंदल साहब, उन्होंने बनाए थे, मेरे को मेंबर बनाया, औरों को बनाया था। और 2010 में जो मैंने 15 मेंबर बनाए हैं, तो मैं अपने पक्ष के मेंबर बनाऊंगा। इसमें क्या, मैं तो सबको खुली छूट दे रहे, कोई बनकर आज बन जाओ भाई। अच्छा, इसका मौजूदा प्रधान कौन है अग्रवाल सभा का? इस टाइम इसका मौजूदा प्रधान अनीता मंगला है, उसमें मैं मैनेजर हूँ। हमने डीआईसी में इसको इसके लिए चैलेंज किया था, डीआईसी ने इसको बोले भी कैंसिल कर देते हैं। हमने वो बात भी मान ली, वो बोले भी एडॉक कमेटी बना देते हैं, दोबारा इलेक्शन करा दो। हमने वो भी मंजूर है। एडॉक कमेटी बन ली? नहीं, एडॉक कमेटी का 3 महीने का काल था, वो चला गया। मैं अभी 1 हफ्ता पहले डीआईसी में दोबारा मिलकर आया हूँ रजिस्ट्रार साहब से। मैंने कहा भी आप इसमें प्रशासक लगाओ या एडॉक कमेटी बनाओ, हमें इसका इलेक्शन चाहिए। और हमने जो नए मेंबर बनाए हैं उनको दोबारा अप्रूव करके दो हमें। हमारा कानूनी अधिकार है। जिस मेंबर ने पैसे दे दिए और जो मीटिंग में भाग लेने लग रहा है, वो कहते हैं जी मामला कुछ ज्यादा गर्म लगाया गया है और जो हाईकोर्ट वगैरह का है, हम थोड़ा ना सोच के फैसला करेंगे। तो महेंद्र जी, एक ऐसी संस्था, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अग्रवाल सभा जिसने पूरे समाज के लिए काम करना था, वो खुद अपने झगड़े को नहीं निपटते उसके ऊपर, तो वो समाज के लिए क्यों कर काम करेगी? इस तक क्यों कर निपटारा हुआ है? मिल बैठ कर पंचायती तौर पे कोई समाधान को नहीं काटा गया? पंचायती तौर तो हर चीज का समाधान होता है। कुछ लोगों का लोभ होता है। ये श्यामलाल मंगला जो लगा हुआ है, एक आदमी हमारा किराएदार है। वो आदमी, मैं आपके भी आप कहना, वो डिफॉल्टर किराएदार, जो आदमी हमारा किराया नहीं दे रहा, किराया उसको दुकान एक मांगी दी गई थी। 1998 में इसने ये दुकान ली थी, इसके पिताजी प्रधान थे। अब ये कहता मैंने 300 रुपये में ली है, केस डालता है मेरे ऊपर, उसमें लिखता है भी मैंने 300 रुपये किराए पर ली है। हमारी ऑडिटर, हमारे पास 2 दुकानें थी, हम कहते 1500 की 2 दुकान होगी तो 3600 रुपये हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया ना, मतलब साल के 3600 बन गए। ऑडिट रिपोर्ट जो लाला रामकरण दास जी ने पेश की है, उसमें हमारे तो 1850 रुपये आने लग रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा था भाई, गमन कहाँ हुआ? लाला रामकरण दास मंगला ने किया या फिर उसके पुत्र ने किया, श्याम ने? भी अगर इसने किराया दिया तो उसने जमा नहीं किया। एक आदमी तो झूठा है, तो खाम कह के या तो किराया दिया नहीं या फिर जमा नहीं हुआ। जमा नहीं हुआ। हाँ, तो महाराज इसमें क्या कसूर है? हम तो बात, अगर कोर्ट केस जाएगा तो कोर्ट केस में तो एक बात आगे आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, ये हर डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई है, हर चीज का डॉक्यूमेंट्स। आप कोई भी ब्लेम मेरे पर लगाए, इतने बार मीटिंग हुई है, मेरे को मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। वो वाले फैसले किए जाते भी, आप एक इस्तीफा दे दो, समझौता कर लो। क्यों कर लो? इतनी इज्जत उछाड़ दी आप लोगों ने। ये शुरू में केस चला, अब मेंबरशिप का आप कहते हो, आप देखो ये 27/3/2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देखो कौन बैठे हैं। ठीक है, कौन कौन है इसमें श्री जैन जी है, हमारे आदरणीय सदस्य है इसमें। ये वो ये श्यामलाल है, जो आजकल महान आदमी है। ये एसडी स्कूल के प्रधान है, लक्ष्मी नारायण जी। ये अपना आपका दावा कर रहे थे मैं इसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ, जबकि ये मेंबर भी नहीं मिले। ये बीएस गर्ग जी है। बीएस गर्ग जी इस मामले से हट चुके हैं, बंसल साहब की मौत हो चुकी है, अब रह गए 2। जैन साहब इसके सम्मानित सदस्य बने हैं, जबकि ये शिकायत करता थे। अगर मैं शिकायत करता हूं, मैं इनके साथ भेदभाव रखता तो मेंबर क्यों बनाता मैं इसको? हमने मेंबरशिप खोली, जो मेंबर बनना चाहता था बने, लेकिन उन लोगों ने मेंबर बनने ही नहीं दिए। जो लोग हमारे पक्ष के थे हमने बना दिए। अब लिस्ट तो ऐसे चलती रहेगी, अगर ये झगड़ा चलता रहा। हम तो आज भी चैलेंज करते हैं, आने वाला इलेक्शन फिर हम खुली छूट देंगे, बिल्कुल खुली छूट। कोई मेंबर बनो, इलेक्शन लड़ो, फाइट करो, प्रधान बन जाओ। जमीन का मामला था। और कोई बात तो नहीं रहेगी आपकी कहीं भी? नहीं, आप मेरे पे बार 10 लाख की जमीन बेच दी, 10 लाख की उस पर मलबा बेचने के आरोप भी है, भाई घोड़ा का मलबा था और केवल 36,000 में बेच दिया। जब मैं प्रधान बना, मैं आपको दिखा रहा था, 2 कमरे उधर थे, 2 कमरे उधर थे। हमारा प्रपोजल वहां धर्मशाला बनाने का था, 1.5 करोड़ का हमारे पास बजट था। हमने बिल्कुल प्रपोजल बनाया था भी इसको गिरा दो और इसको बनाएंगे। उसके बाद रोड़ा इस दुकान का पड़ा। अब बार बार कहते हैं मलबा कितना बेचा? मैंने 78,000 रुपए का मलबा ऑक्शन पे बेचा है। ऑक्शन मैंने नहीं कराया, सम्मानित सदस्य सतीश जैन जी ने करवाया। आप उनसे पूछो एक बार। वो कहते भी चलो ले दे के करवा दिया।
ये मेरे पास इसके हमारे पास तो डॉक्यूमेंट 1960 के पड़े इसके, जिसे देखने हो जो भाई आके देखना चाहे कहना चाहे मैंने कितना काम किया हम बता देंगे। 17/3/2003 को अग्रवाल सभा का एक एजेंडा है, उसमें लिखते हैं पंचायती की पुरानी है जो कि नाइयों वाली गली में है, जो नकारा होने के कारण नगर परिषद जींद के नोटिस आने के बाद भवन को गिरा दिया गया था। नोटिस आया था पहले 2003 में तो हमने गिराए का ऑर्डर पास कर दिया, नोटिस ये रहा। 98 में हमारे पास नोटिस आ रहा है, गिराने के नोटिस क्योंकि जर्जर हालत में हो गया। 98 में नोटिस आया, उसी टाइम हमने जब 2003 में पूरी बिल्डिंग ही गिरा देगी तो 10 लाख का मड़ुआ अगर बेचा होगा तो उस प्रधान ने बेचा होगा। तो मेरे पास किस बात के है वो। चलो भाई फिलहाल जो है, अच्छा एक श्यामलाल मंगला का और देख लो जी आप। ये मैं आज लेके बात समझ में आता, वो श्यामलाल मंगला हर बात पे कहता है मैं तो समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। किस बात की समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ? दुकानदार पे बैठा छोड़ दे, एक समाज का ही इसका एक मामला था। ये देखो इसमें एक बार फोकस करो जिस बात को, जो कितने बड़ी अपने पंचायती शहर के महान आदमी है इसमें। चलो इस मामले में 11,32,000 रुपए श्यामलाल मंगला ने देने निकले थे। अच्छा जी। वो 1 रुपया आज लगी इसने दिए नहीं। चलो बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई। कुल मिलाकर अग्रवाल सभा के लिए एडहॉक कमेटी के गठन की बात लेकर कान लग रही है। और भाई इसमें अगर इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में नए प्रधान का चुनाव होगा, तो कुल मिलाकर उस टाइम उसका ये झगड़ा सारा खत्म हो जाए। ये देखो दिखा मैं तो मामला पारिवारिक मामला क्या डॉक्यूमेंट है ये जिस जमीन पापा खड़े हैं ये इसकी रसीद है किराए की। अच्छा। अब ये किराए की रसीद कंवर भान स्वरूप रामकरणदास मंगला के नाम है। अच्छा। इसकी कमेटी की रसीद है। अच्छा। ये इल्जाम तो लावे महेंद्र मंगला ने कब्जा कर लिया, रामकरणदास मंगला तो बहुत सापुरुष थे, ममन तो सापुरुष थे। तो ये फिर कंवर भान के नाम इस जमीन की कमेटी की रसीद कैसे कटकाएगी मलकियत? ये देखो भाई कुछ बड़े बड़े दस्तावेज हैं जिनके ऊपर बहुत अभी इनकी पड़ताल बाकी है, कुछ की पड़ताल होली है। मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। अभी तो हमने के लग है आखिर कसूरवार कौन, महेंद्र मंगला या फिर श्याम मंगला? कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार तो एक मोहरा है इस मामले में। चलो श्याम मंगला कल्ला नहीं है इस मामले में, और बहुत बड़े बड़े चोर, अगर मैंने चोर को तो बहुत बड़े बड़े चोर है जो समाज के हमारे साथ बैठने हैं। लोग मेरे को बदनाम करे अपने आप को बचाने के लिए। चलो कर दे भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू कर दे शेयर।